अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़ा और रयान दोनों बहन भाई थे। इनके अम्मी अब्बू ट्रेन हादसे में फ़ौत हो गए थे, इसलिए वो दोनों अपनी फूफो समीना के साथ रहते थे। फूफी फ़िज़ा से सारे घर का काम कराती थी। ये सब देखकर अयान को बहुत दुख होता। वो अपने जेब खर्च से जो चीज़ खरीदता और रात को अपनी बहन के साथ खाता, क्योंकि फूफी फ़िज़ा को जेब खर्च नहीं देती थी। वो फ़िज़ा को स्कूल भी नहीं भेजती थी। फूफो का शहर से बाहर बड़ा कारोबार था। यूं ही दिन गुजरते गए। अयान और फ़िज़ा अब थोड़े बड़े और समझदार हो गए थे। मामूल के मुताबिक आज भी अयान अपनी फूफो के साथ बाज़ार गया था। अयान के पास सिर्फ 50 रुपये थे। इसने इन पैसों में बहन के लिए चूड़ियाँ खरीद ली थी। फूफो और अयान बाज़ार गए, तब फ़िज़ा घर में झाड़ू लगा रही थी कि इसे फूफो के कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। इसने करीब पड़ा डंडा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता फूफो के कमरे की तरफ चल दी और छुप कर खिड़की से देखने लगी। एक चोर हाथ में गठरी उठाए बाहर की तरफ आ रहा था। फ़िज़ा ये सब देखकर दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही चोर बाहर आया, फ़िज़ा ने डंडा घुमाकर इसके सर पर दे मारा। चोर धड़ाम से गिर पड़ा। इतने में घंटी की आवाज़ आई। फ़िज़ा ने जब दरवाज़ा खोला तो इसकी फूफो सामने खड़ी थी। इसने सारा माजरा सुनाया। फूफो ने बच्चों के साथ मिलकर चोर को रस्सियों से बांध दिया और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आकर चोर को ले गई। फूफो को एहसास हुआ कि जो बच्ची इनको एक आंख नहीं पाती थी, इस बच्ची ने इनके लिए इतना कुछ किया है। यह सोचकर फूफो नादम हो गई। अब वो अयान की तरह फ़िज़ा से भी अच्छा सलूक करने लगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र का फल ज़रूर देते हैं। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।